औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं, तो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट इज एग्रीकल्चर. So far as the agriculture is concerned, agriculture is the backbone of a nation. एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर की मदद से दुनिया में जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उन्होंने तरक्की की मंजिल पा ली है. हमारी कंट्री में भी जब हम देखते हैं इंडिया की हालत, यहाँ भी एग्रीकल्चर में बहुत तरक्की हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर में आ गया. तो इसी एग्रीकल्चर के बारे में आज हम पढ़ेंगे. एग्रीकल्चर इट इज डिवाइडेड इनटू प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. जहां तक प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, ये वो एग्रीकल्चर है जो पुराने ज़माने में, ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो पुराने ज़माने में की जाती थी, खासकर ये एक्टिविटीज अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका में की जाती थी. इस प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि शिफ्ट मीन एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना. इस कल्टीवेशन में लोग क्या कर रहे थे, इसमें एक बहुत बड़ा एरिया जंगलात का सफाया किया जाता था. तो उस एरिया को बाद में ये लोग अफ्रीकन पीपल एंड सेंट्रल अमेरिकन पीपल ये उस एरिया को साफ करने के बाद उसको फिर काश्त में लाते थे. उस जमीन के उस खिते में, उस हिस्से में वो मुख्तलिफ किस्म की वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करती थी. तो कुछ सालों तक उस एरिया में रहने के बाद जब उस मिट्टी की जरखेजी खत्म हो जाती थी, जब उसमें वो फर्टिलिटी बाकी नहीं रहती थी, तो ये लोग इस जगह को छोड़कर किसी दूसरे एरिया में जाते थे, वहां लैंड साफ करते थे, वहां वो उस जमीन को फिर आबाद करते थे. तो वहां एग्रीकल्चर एक्टिविटीज दोबारा शुरू करते थे. कुछ सालों तक वहां रहने के बाद ये वापस उस एरिया में आते थे जो उन्होंने पहले उन्होंने साफ किया था, जिस पर पहले उन्होंने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की थी. तो बाद में वहां फिर आते थे. इसी तरह ये शिफ्ट रहते, इनका ये मामूल था, शिफ्टिंग नेचर. सो इट इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन. यहां हिंदुस्तान में भी कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वहां पर यह कल्टीवेशन आज भी चलती है. मुख्तलिफ ममालिक में इसको मुख्तलिफ नामों से इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन या प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया इट इज झूमिंग, JHUMING. झूमिंग इज कॉल्ड हियर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. दिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज झूमिंग. इसी तरह मिलापा, MILPA, मिलपा, ये सेंट्रल अमेरिका में इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ये नाम दिया गया है. इसी तरह इंडोनेशिया और मलेशिया में इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन या प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को लैडिंग का नाम दिया जाता है. तो ये 3 नामों से दुनिया में ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम देखते हैं. इस नाम से इसको जाना जाता है. इसमें झूमिंग आता है, मिलापा आता है और लैडिंग आते हैं. दिस इज the shifting cultivation or primitive subsistence agriculture. And the second type of agriculture which is prevailing in
various countries, especially in monsoon Asia. यहाँ एशिया में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं, that is called intensive subsistence agriculture. Intensive subsistence agriculture is dominated by wet paddy cultivation, that is rice crop. राइस जो उगाया जाता है, राइस पैडी कल्टीवेशन जो है, ये इस इंटेंसिव एग्रीकल्चर में आती है. तो इसमें इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के दो तरीके हैं. एक है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन, दैट इज राइस क्रॉप्स, एंड सेकंड इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी. इनमें क्या आता है? वीट आता है, सोयाबीन आता है, बार्ली आता है, एंड सम अदर क्रॉप्स इसमें आते हैं. तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में हमने ये याद रखना है कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती हैं. इसमें स्मॉल लैंड होल्डिंग्स जो होती हैं वो बहुत ही महदूद होती हैं. तो इसमें फार्मर्स वर्क विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर. इतकन तुम व्यक्ति कशीर मन यम साथ वुचान अगर वो ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर अमुक टाइप कशीर मन हेकान वो. मिसाल के तौर ये दाएं वपदावान, दाएं वपदानस मज पन जमीन, चूंकि अस नश जमीन कम 10 कुनाल 5 कुनाल 20 कुनाल या 3 कुनाल 2 कुनाल अड़न नश. इथे कन ये स्मॉल लैंड होल्डिंग्स इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चरस मज. तो दुयम चीज इसमें जो वर्क फोर्स है, फार्मर्स अपने फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करते हैं. उन्हीं फैमिली मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से उनको काम पर लगाते हैं, खुद भी काम करते हैं और इस तरह अपनी इस खेत से ये पैडी हासिल कर सकते हैं. इसमें यूज ऑफ मशीनरी इज लिमिटेड. जो मशीनरी का इस्तेमाल है ये इसमें लिमिटेड है. इसमें कम, मिसाल के तौर पर पुराने जमान आज ब्रो 10-15-20 वरी ये पन जमीन ये दांदों सत वायान, पे नंद करान, पे बक सोर पन्नो अथो सत एक्टिविटी करान. ये गई इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. फार्म यार्ड और मैन्यूर अत वुचान सान गाँवन मंद गर पह नेरान फार्म यार्ड उस गरों में नेरान गुह नेरान बकरी चीज नेरान ये बहस मैन्यूर इस्तेमाल करान. अक्सर करान ज्यादा पहमत यही इस्तेमाल. तो यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई मगर पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो. अकिस कुनालस जमीनस नेरान बत ठीक, तोमुल नेरान ठीक, या वो कि यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई. पर यूनिट एरिया यील्ड नेरान पैदावार नेरान सह नेरान सठा. मगर यूता अत पे लेबर लगान चूंकि सारी अत मन इन्वॉल्व गसान. गर वोल अगर 5 बोझ 10 बोझ सारी अत मन इन्वॉल्व गसान. पे प्रोडक्टिविटी तमुक वो कि एज पर द प्रोडक्टिविटी लेबर कास्ट ये सात वो तेल ज्यादा नारान कहीं. सो दिस इज intensive agriculture and this is primitive subsistence agriculture. These are the two types of agricultural activities which are going on in this world. So कल हम देखेंगे इसकी एग्रीकल्चर की जो बाकी किस्में हैं उसमें प्लांटेशन एग्रीकल्चर आती है, बहुत से और किस्में हैं वो हम कल देखेंगे. थैंक यू.